Hello everyone, we are back with another video, and in today's video we will be discussing about the topic quadratic equation. So in today's video we will be discussing about how to solve an quadratic equation. So in order to solve a quadratic equation we can use two methods. Either we can use factorization or we can use the formula of quadratic, which is the Sridharacharya formula. Then how to draw the graph of a quadratic, and then we'll see some questions. This is the gist of what we will see in the video today. So we will first see how to solve a quadratic equation using factorization. So the question, we will see this with the help of a question. The question is, find roots of the following quadratic equation. The quadratic equation is x square plus 5x plus 6 equals to 0. We have to find the values of x which satisfy this equation. Root means values of x which satisfy this given equation. So let's see how we will proceed. First, we will write the equation. Then we will focus on two things, the coefficient of x and the product of the coefficient of x square and the constant. We will focus on those things. Let's write s is equals to 5 and p is equals to 6 into 1. I said we will focus on two things. First is the coefficient of x and the other is the product of the coefficient of x square and the constant in the given equation. So हमें फोकस करना है 5 पे और 6 पे, हमारा फोकस होना चाहिए. तो हमने ये लिख लिया. अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 5 हो, जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो हम इस चीज़ को सोचते हैं और हम 6 के फैक्टर्स के दम पे उन दो नंबर्स को निकालते हैं. तो 6 के फैक्टर अगर हम करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा. तो इसमें हम देखते हैं 2 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम 5 आता है. अगर उनको ऐड कर दें तो वो 5 आता है, और उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो सम प्रोडक्ट आता है वो 6 आता है. तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं. तो हमें पता चल जाता है दो नंबर जिनका सम 5 हो, जिनका प्रोडक्ट 6 हो, वो हैं 2 और 3. हमें अपने वो दो नंबर मिल गए. अब इसी के दम पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम 5x को 2x प्लस 3x के फॉर्म में रखते हैं. हम 5x को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट या कह सकते हैं हम तोड़ देते हैं इन फॉर्म ऑफ टू टर्म्स 2x एंड 3x, और यहाँ 6 आता है. इसके बाद हम इसमें से फैक्टराइज करना शुरू करते हैं. हम ग्रुपिंग कर लेंगे, हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे और इन दोनों की ग्रुपिंग करके फिर फैक्टराइज करना शुरू करते हैं. फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा पहले वाले ब्रैकेट से, यहाँ बचेगा x प्लस 2. दूसरे वाले में से 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. हमें पता है कि ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बन जाएगा. ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है. तो हमें बदल गया. इस एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को, तो ये मिलता है. इसके बाद रूट निकालने के लिए हम करेंगे यूज जीरो प्रोडक्ट रूल का. अब जीरो प्रोडक्ट रूल का रूल हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3 हमारे दो फैक्टर्स थे जो कि 0 हैं. इसका मतलब या तो x प्लस 2 0 है या x प्लस 3 0 है या दोनों 0 हैं. सो द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x होंगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हम लिख लेंगे, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 आ जाती है. सो हम लिखते हैं द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर एक्चुअली -2 एंड -3. तो ये हमारे आंसर है -2 और -3. तो गिवन रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है -2 और -3. हाउ, अगर हमें पता लगाना हो कि गिवन रूट्स सही निकले हैं कि नहीं, तो हम रूट्स को अगर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पुट कर दें, यहाँ x की जगह रूट्स लिख दें, तो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा. यानी जो LHS है ये 0 आ जाएगा. तो हम आइए एक रूट को सेटिस्फाई करा के देखते हैं. तो रूट हमारा था -2 और -3. तो -2 की जगह अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. -2 था, सॉरी -3, यहाँ -3 होगा. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 हो गया 15, और 5 इंटू -3 भी 15 हो गया. तो ये 0 आ गया.
तो ये LHS और RHS बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा ये रूट जो आए सही है। तो हम ऐसे दूसरी वैल्यू -2 को भी रख के चेक कर सकते हैं, तो हमें अपने आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या किया, तो मैंने किया x² + 5x + 6 लिखा पूरी इक्वेशन, फिर हमने फोकस किया दो चीज़ों पे, एक कोफिशिएंट ऑफ x पे और एक प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट। मैंने s लिख लिया 5 और p लिख लिया 6, s मतलब सम और p मतलब प्रोडक्ट। फिर मैंने कहा ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम आए 5 और जिनका प्रोडक्ट आए 6। तो हमने वो दो नंबर कैसे निकाले, 6 के फैक्टर्स के हेल्प से निकाले और हमें वो मिले, वो 2 और 3 होते हैं। फिर हमने 5x को इस तरह से लिख लिया और फिर हमने यहाँ से फैक्टराइजेशन किया, जो कि हम जूनियर क्लासेस में जानते हैं कैसे करते हैं। फिर हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया फैक्टर्स के फॉर्म में, और फिर हम जीरो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि या तो x + 2 0 होगा या x + 3 0 होगा या दोनों जीरो होंगे। तो इससे हमें x की दो वैल्यूज मिल जाती हैं, -2 और -3, जो कि हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये जो है ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। एक a b और c रियल नंबर होते हैं, a b और c रियल नंबर होते हैं, और एक कंडीशन होती है कि a कैनॉट बी 0। अगर a 0 होगा तो ये नो मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, यानी तब कोफिशिएंट ऑफ x² 0 हो जाएगा, तब वो एक लीनियर टर्म बन जाता है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। और बाकी a b c तीनों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो x की वैल्यू आएंगी वो मैंने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कांस्टेंट्स हैं यानी a b और c उनके टर्म्स में लिखी है। तो जो आता है वो होता है x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक में, क्योंकि ये हमें इसको रूट्स निकालने में हेल्प करता है। अब हम सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया है उसी पे देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो हमारा जो क्वेश्चन था, मतलब जो इक्वेशन थी, वो थी x² + 5x + 6 = 0। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। अब हम a b और c की वैल्यू लिख लेंगे साइड में। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6, हमें मिल गई। अब हमें अपना फॉर्मूला याद करना होता है। हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे बैठ के, बट हमें फॉर्मूला याद करना होगा। तो हमें फॉर्मूला याद है, हमारा होता है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो मैंने बस फॉर्मूले में a b और c की वैल्यूज पुट करनी है और हमें x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा। अब कोई कहेगा कि हमें x की दो वैल्यू कैसे मिलेंगी, तो ये प्लस माइनस उसी के लिए है कि एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो अगर मैं वैल्यूज़ रखूँ तो x = -b यानी -5 ± b² यानी 25 -4 × 1 × 6 अपॉन 2 × 1। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो था x = -5 ± √25 - 24 अपॉन 2। 6 × 4 × 1 था, उसे 24 लिख दिया मैंने। तो अब हम x को लिखते हैं, x = -5 ± 25 - 24 1 होगा, और √1 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 2, यानी x की जो दो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी x = -5 + 1/2, और x की जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी x = -5 - 1/2। अगर हम +1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा -2, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, तो -6/2 हो जाएगा -3। यानी x की जो वैल्यू हमें दो मिली वो मिली -2 और -3, और यही हमारे रूट्स हैं। तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। तो हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला एक तरह से ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बजाय फैक्टराइजेशन के जहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ सोचनी पड़ती हैं जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट हमें यील्ड करें, सेम जो हमारा रिक्वायर्ड हो। तो हम देखते हैं फॉर्मूला ज़्यादा आसान होता है, लेकिन फॉर्मूले में जो ये अंडर रूट का पार्ट है कभी कभी ये इशू क्रिएट कर देता है। बट ओवरऑल फॉर्मूला इज़ मोर प्रेफरेबल टू यूज़ दैन फैक्टराइजेशन।
अब हमने देख लिया कि हम कैसे फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और कैसे हम फॉर्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ्स पे मूव करेंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो होगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही करूँगा, क्योंकि तो मैं सबसे पहले दोबारा से इक्वेशन को लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। अब मैं फिर ध्यान दूंगा दो चीज़ों पे, एक s और एक p पे। s हमारा क्या है? s हमारा है द सम ऑफ, सॉरी s हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 9 है, और p होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट जो है वो -22 है, क्योंकि हमेशा हम साइन के साथ कंसिडर करते हैं, और हमें यहाँ कोफिशिएंट दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, वो 1 है, तो 1 इंटू -22 हो जाएगा, तो वो -22 हो जाएगा, और वो सम 9 हो जाएगा प्लस में, यानी 9 मतलब +9। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम +9 आए लेकिन प्रोडक्ट -22 आए। तो अब हम फिर -22 के फैक्टर्स पे जाते हैं। 22 का पहला फैक्टर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 11, और फिर होता है 22। अपने फैक्टर्स मिल गए 22 के। अब हम इसमें से एक नंबर ये जानते हैं कि नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी प्रोडक्ट -22 आया होगा। तो +2 और -11 ले लें तो सम -9 आ रहा है, तब लेकिन प्रोडक्ट तो -22 आ रहा है। तो हमें ये समझ में आता है कि जो दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट -22 और सम +9 है, वो होगा +11 और -22। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें अपना +9 मिलता है, और प्रोडक्ट करें तो -22 मिलता है। तो अब हम 9x को एक दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, ब्रेक करके, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x माइनस 22। अब फिर से मैंने ग्रुपिंग की इनकी, और फिर मैंने इनको फैक्टराइज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ x कॉमन आया, x प्लस 11 कॉमन आया, यहाँ -2 कॉमन आया, और x प्लस 11 कॉमन आया। फिर वही जूनियर क्लासेस वाला जो स्टेप्स होते थे हमें वही फॉलो करने हैं। हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। ये हमें आ गया फैक्टर फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर फॉर्म होगा वो ये होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि हम अपने रूट्स निकाल सकें। अब हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने फैक्टर फॉर्म निकाल लिया, तो 0 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यानी या तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 होगा। तो दो ब्रैकेट्स हैं वो यही हैं। तो या तो x 2 हो सकता है या x माइनस 11 होगा। यानी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर +2 एंड -11। मैंने +2 इसे लिखा ताकि थोड़ा क्लैरिफिकेशन रहे। +2 यानी 2 और -11, ये दो हमारे रूट्स हैं। आइए एक बार वेरीफाई कर लेंगे ये है कि नहीं। हमें पता है वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूट्स को x की जगह पुट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। तो अगर हम इसमें +2 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 2, और यहाँ -22। अगर हम देखें तो ये 4 प्लस 18 हो जाएगा, और ये -22 हो जाएगा। ये दोनों 22 होते हैं, और ये -22, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हमारा 0 आ गया। ये 0 और LHS भी 0 और RHS भी 0। इसका मतलब ये हमारा जो रूट है वो सही है। जनरली हम -11 को पुट करके भी चेक कर सकते हैं, आंसर तब भी 0 आएगा। तो हमारे जो दो रूट्स हैं वो +2 और -11 हैं। ये बात कन्फर्म हो गई। आइए अब बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ। सो जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमेशा एक पैराबोला है, इज ऑलवेज अ पैराबोला। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो जनरल इस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक पैराबोला जो होता है वो इस शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है। ये एक अपवर्ड्स पैराबोला होता है और ये एक डाउनवर्ड्स पैराबोला होता है। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला अपवर्ड्स होगा कि डाउनवर्ड्स होगा, ये डिपेंड करता है उसके एक ही वैल्यू पे। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो वो पैराबोला अपवर्ड्स पैराबोला होगा, और हमारा ए अगर नेगेटिव है तो जो पैराबोला होगा वो एक डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। डाउनवर्ड्स पैराबोला मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो पैराबोला बनाएं तो उसका जो जो कॉन्केविटी होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, ऐसे होगी। ये डाउनवर्ड्स पैराबोला है, और ये एक अपवर्ड्स पैराबोला है। हम सबको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ। यही होता है ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक का। पैराबोला होता है, पैराबोला एक शेप होता है, एक जनरल शेप होता है जो कि कोनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं। तो ये पैराबोला होता है, उसका शेप ये होता है। किसी भी गिवन फंक्शन का हमेशा एक ग्राफ होता है। जैसे y = x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ऐसे बनता है।
ये लाइन y इक्वल्स टू एक्स, वैसे ही y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का जो ग्राफ होगा वो या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ये होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ये होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ पैराबोला। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक पैराबोला है। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, होप यू हैव लाइक द वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए प्लीज़। वीडियो को देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। और कोई भी वीडियो का सजेशन हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं मैं, अगर उसके लिए कोई सजेशन हो तो वो कमेंट्स में लिखिए। मुझे अगर सजेशंस देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बस आप वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया। थैंक यू।